देश के कई शहरों में वैक्सीन के बर्बाद होने की खबर आ रही है। असम में 1000 डोज बर्बाद हो रही हैं। राजस्थान में वैक्सीन की 600 से ज्यादा डोज बर्बाद है। दिल्ली में 1000 वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई। बिहार, तमिलनाडु, पंजाब से भी वैक्सीन की डोज बर्बाद होने की खबर है। और वैक्सीन की डोज की जो बर्बादी हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, इससे सरकार की टेंशन जो है वो बढ़ रही है। कहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि अभी इतनी बड़ी आबादी के लिए वैक्सीन प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा और इसलिए सब तक वैक्सीन पहुंचेगी उसमें एक लंबा वक्त लगेगा। तो ऐसे में अगर वैक्सीन की डोज जो है वो बर्बाद हो रही है तो वो सवाल खड़े करती है, क्या कहीं कुछ प्रोसेस में, क्या प्रोक्योरमेंट में कहाँ कमी रह रही है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। दिल्ली में 1000 डोज के बर्बाद होने की खबर है। साथ ही आपको बता दें असम में भी 1000 डोज बर्बाद हुई हैं, ये अपडेट आ रही है। राजस्थान में 622 डोज बर्बाद हुई और इसके अलावा बिहार, तमिलनाडु और पंजाब में भी डोज बर्बाद हुई हैं। पंजाब में 156 डोज बर्बाद हुई हैं। तो हर जगह कमोवेश इस तरह की खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश में 72, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन दिल्ली जहां से आप उम्मीद करते हैं कि ज्यादा बेहतर स्थितियां होंगी तो वहां पर 1000 डोज का बर्बाद हो जाना सवाल खड़े करता है। कानपुर में 31 डोज बर्बाद हुई हैं। तो बर्बाद होने का कारण क्या रहा? बर्बाद होने के कारण ये रहे कि लोग जो हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं, वक्त पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिनके पास जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन्हें आइडेंटिफाई करके जिनके पास मैसेज पहुंच रहा है, जिनका नंबर है, या फिर कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम कायदे कानून हैं वैक्सीन लगाने के, ऑब्जर्वेशन के, वो तमाम इतने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं टाइम इतना कंज्यूम हो जाता है कि उस वजह से वैक्सीन बर्बाद हो रही है। तो तमाम अपडेट भी हम आप तक पहुँचाएंगे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वैक्सीन को रखने के कैसे इंतजाम है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल डबास। इस वक्त हम गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद है दिल्ली की, और ये है वैक्सीन क्लिनिक। यहाँ ये वैक्सीन क्लिनिक बनाया गया है और इसी तरीके की व्यवस्था वहाँ की जाती है जहाँ पर वैक्सीन वेस्ट होने के चांस होते हैं, क्योंकि वेसल में वेस्ट हो जाता है। हम अंदर आएंगे और हमारे साथ डॉक्टर शालिनी भी होंगी, हम उनसे भी बात करेंगे। तो इस तरीके का कोल्ड चेन फैसिलिटी बनाई जाती है। नॉर्मल फ्रिज है, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन ऐसी है जिन्हें हम नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर पे 0 to 7 डिग्री पे रख सकते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री पे रख सकते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर के लिए मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पर अगर मेरे विजय दिखा सके, मनोज में चाहूँगा मनोज आप अंदर आएँ, थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कि इस तरीके से जो बची हुई वेसल्स हैं जिसमें वैक्सीन है वो संभाल के रखी जाती है ताकि अगले दिन इस्तेमाल हो सके, वरना ये 4 घंटों के अंदर ख़राब हो जाएंगी। मैम अगर बात की जाए किस तरीके से आप मेजर करते हैं जो शाम को वैक्सीन बच जाती है, उन्हें कैसे आप सेफ हाउस तक पहुंचाते हैं और अगले दिन तक इस्तेमाल होते हैं ताकि वैक्सीन की वेस्टेज रुक सके? इनफैक्ट गवर्नमेंट ही हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। हमारे हॉस्पिटल में कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है, और ये वैक्सीन जो है वैक्सीन कैरियर्स में आती हैं विद 1 ANM एंड 2 पुलिसमैन। वो वहाँ नबी करीम में हमारा कोल्ड स्टोरेज सेंटर है जहाँ से ये वैक्सीन हमारे पास लाई जाती हैं, और एक वायल के अंदर 10 बेनिफिशरीज़ को हम लगाने का टारगेट रखते हैं। बट कुछ कुछ वायल्स में 11 या 12 भी निकल आती हैं डोजेस। तो जो भी डोजेस बचती हैं उनको यहाँ पे वैक्सीन कैरियर में ही स्टोर करते हैं, और उसके बाद उन वैक्सीन कैरियर्स को ANM और पुलिस साथ ले जाके नबी करीम में इन आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे स्टोर करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल यही वाला ऐसा ही होता है। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हमें मेंटेन करना होता है, और उसके जब हम कोल्ड चेन मेंटेन करके आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तब हमारे यहाँ कोई वेस्टेज नहीं होती। हमारे यहाँ आज 4th डे है, जैसे 16 से स्टार्ट हुआ था, तो अब तक हमारे सेंटर पे कोई वेस्टेज नहीं हुई है किसी भी वैक्सीन की। अपना एक कोल्ड स्टोरेज पॉइंट है जो पुलिस के साथ वैक्सीन आती है, एक ANM उसे हैंडल करती है वैक्सीन कैरियर्स में, और जैसे ही वो बच जाती है उसको हम वापस वहीं भेज देते हैं। तो पूरा कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली में तो कोल्ड चेन मेंटेन हो रही है, राजधानी है, बड़ा शहर है, लेकिन ऐसी ज़रूरत लगभग पूरे देश को है, क्योंकि अगर 10% भी ये वेसल में वेस्ट हुए, डोज वेस्ट हुए, तो उन हज़ारों लाखों लोगों तक डोज मुहैया नहीं हो पाएगी जिनकी भारत में ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जब कोरोना के खिलाफ कारगर वैक्सीन बहुत से देशों में बन नहीं पाई है, ऐसे में वेस्टेज को रोकना बेहद महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।